हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर नंबर 5 जो है उसका टॉपिक है सदिशों के योग का बहुभुज नियम, है ना। हमने दो नियम देख लिए थे सदिशों के योग के, एक तो एक त्रिभुज नियम और दूसरा देख लिया था कौन सा, समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम है ना। इसमें केवल दो सदिशों के योग कैसे किया जाता है इसके बारे में देखा था। अब हमारे पास में दो या दो से अधिक सदिश है, ठीक है, तो उन सदिशों का योग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पी क्यू की दिशा में वेक्टर ए सदिश है, क्यू आर की दिशा में वेक्टर बी सदिश है, आर एस की दिशा में वेक्टर सी सदिश है और एस टी की दिशा में वेक्टर डी सदिश है। ऐसे चार सदिश है। इन चारों सदिशों का योग कैसे होगा, तो हम एक बहुभुज के रूप में इन चारों सदिशों को क्रमानुसार क्या करेंगे, उसको दर्शाएंगे भुजा के अनुसार। तो यहाँ पर देखो पी क्यू की दिशा में वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू आर की दिशा में वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी डायरेक्शन सेम ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। आर एस की दिशा में वेक्टर सी को प्रदर्शित कर दिया और एस टी की दिशा में वेक्टर डी को प्रदर्शित कर दिया। तो हम अब इन चारों सदिशों का योग कैसे होगा, ठीक है, और उनका परिणामी सदिश क्या होगा इसको देखना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में पहले तो हम उसको हल कर लेते हैं, उसके बाद में उसका नियम लिखेंगे हम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुभुज दिख रहा है। इस बहुभुज में चार जो भुजा है वो चारों सदिश को व्यक्त कर रही है। पी क्यू वेक्टर ए को, क्यू आर वेक्टर बी को, आर एस वेक्टर सी को और एस टी वेक्टर डी को, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं। ये खींचा हमने एक भुजा, ठीक है, जो पी और आर को क्या मिला रही है, आपस में मिला रही है। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये क्या हो जाएगा, उनका परिणामी सदिश होगा किससे, त्रिभुज योग नियम से। देखो समकोण त्रिभुज किस में लेंगे हम, पी क्यू आर में। किसमें, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, त्रिभुज योग नियम से। तो त्रिभुज योग नियम से क्या होता है, जब दो भुजाएं इस त्रिभुज की क्रमानुसार वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है तो उस त्रिभुज को मिलाने वाली जो रेखा है पी आर की दिशा में ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसका परिणामी सदिश प्रदर्शित करेगी। तो वेक्टर पी आर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी आर बराबर वेक्टर कितना पी क्यू प्लस वेक्टर कितना क्यू आर। ये पी आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर को हम लिख सकते हैं कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको इक्वेशन नंबर कितना कर दो, 1। अब यहाँ से वेक्टर पी आर की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर ए प्लस कितना आ गया, वेक्टर बी। अब इसके बाद में हमारे पास, अब इस त्रिभुज की बात करो, पहले ये एक त्रिभुज में ले लिया, अब ये दूसरी त्रिभुज, इसको मिला दो। अब इसको मिला दिया तो अब त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज पी आर एस में। किसमें, त्रिभुज पी आर एस में। तो समकोण त्रिभुज पी आर एस में, ठीक है। ये क्या है, ये वेक्टर ये है ए प्लस बी और उसके साथ में वेक्टर सी जुड़ गया तो ये भुजा आ जाएगी। तो वेक्टर पी एस बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर पी एस बराबर वेक्टर इस दूसरे त्रिभुज में ले रहे अपन, वेक्टर कितना पी, त्रिभुज कितने पी आर एस में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी आर प्लस वेक्टर आर एस बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर पी एस। तो वेक्टर पी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी आर प्लस वेक्टर आर एस, वेक्टर पी आर प्लस कितना, वेक्टर आर एस, ठीक है। वेक्टर पी आर की वैल्यू क्या है, ये वेक्टर ए प्लस बी है। तो वेक्टर पी एस बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस कितना, आर एस की वैल्यू लिख सकते हैं अपन क्या, आर एस की वैल्यू क्या है, वेक्टर सी, वेक्टर सी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब समकोण त्रिभुज मतलब इसमें वैल्यू कितनी आ गई, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये वाली और वेक्टर सी ये वाली, तो ये भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस कितना, वेक्टर सी। अब इसको हम करेंगे ये त्रिभुज में वेक्टर पी एस टी में, तो ये तीसरा त्रिभुज ले लिया हमने। तो तीसरे त्रिभुज में वेक्टर पी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वेक्टर पी एस प्लस वेक्टर एस टी। किसमें, त्रिभुज किसमें, पी एस टी में। हमको त्रिभुज किसमें, पी एस टी में क्या हो जाएगा,
वेक्टर पी आर पी टी क्या हो जाएगा, वेक्टर पी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी एस प्लस कितना, वेक्टर एस टी, वेक्टर पी एस प्लस कितना, वेक्टर एस टी। तो वेक्टर पी एस की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर पी टी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, ये हो गया। प्लस एस टी की डायरेक्शन कितनी है, एस टी की डायरेक्शन कितनी है, वेक्टर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर डी को प्रदर्शित कर रहा है। तो वेक्टर पी टी की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस कितना, वेक्टर डी। ठीक है, अब ये जो पी टी जो भुजा है उसका परिणामी सदिश कहलाएगी, और ये परिणामी सदिश उन बहुभुज को पूर्ण करने वाली जो रेखा है या बंद करने वाली जो रेखा है ना, या जो भुजा है उसके अनुदिश काम करेगी। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर कितना, डी। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये भुजा है, उसके साथ में ये ऐड होगी तो वेक्टर डी हो जाएगी, ये परिणामी भुजा कहलाएगी। ठीक है, तो हम वेक्टर पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, परिणामी सदिश वेक्टर आर बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, हमारा परिणामी सदिश निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये परिणामी सदिश है जो क्रमानुसार वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी सदिशों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर आर जो होगा वो उस बहुभुज को पूर्ण करने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश काम करेगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सदिशों को एक बहुभुज में क्रमानुसार संयोजित किया जाए, है ना, तो उन सभी सदिशों का परिणामी सदिश जो होगा वो क्या होगा, उस बहुभुज को पूर्ण करने में खींची गई रेखा पी टी के अनुदिश काम करेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर पी टी के अनुदिश काम करेगा, मतलब ये बहुभुज का परिणामी सदिश होगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी के अनुदिश ये अलग अलग बहुभुज को क्रमानुसार क्या किया है, ये अलग अलग सदिशों को बहुभुज की क्रमानुसार भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया है। तो उनका परिणामी सदिश उस बहुभुज को पूर्ण करने में जो खींची गई जो रेखा है पी टी के अनुदिश, उस अनुदिश काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक सदिशों को एक बहुभुज में क्रमानुसार संयोजित किया जाए तो उन सभी सदिशों का परिणामी सदिश जो होगा वेक्टर आर, वो बहुभुज को पूर्ण करने में खींची गई भुजा के अनुदिश काम करता है, जो पी टी के अनुदिश काम करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर सदिशों के योग का बहुभुज नियम प्राप्त हो गया।